आज राम दरबार में भजनलाल सरकार, सीएम भजनलाल शर्मा, स्पीकर वासुदेव देवनानी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित सरकार के 24 मंत्री, निर्दलीय विधायक, 8 सांसद, प्रदेश भाजपा के 16 पदाधिकारी भी पहुंचेंगे अयोध्या। 21 अधिकारी भी जा रहे हैं अयोध्या। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस शिखर अग्रवाल, डीजीपी यूआर साहू का भी जाना प्रस्तावित है। कुल 133 नेता अधिकारी रामलला के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। राज्य सरकार ने बुक कराए हैं 2 स्पेशल चार्टर प्लेन। कुछ देर में अयोध्या के लिए जयपुर से उड़ान भरेगी भजनलाल सरकार। और आज का दिन राजस्थान के लिए मायनों भरा, क्योंकि आज पूरी भजनलाल सरकार, आला अधिकारी जिन पर जिम्मा है योजनाओं की क्रियान्विति का, तमाम आज अधिकारी भी पहुंचेंगे भगवान रामलला के दर्शनों के लिए। देखिए, समय निकाल करके आज दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। हालांकि इंतजार हो रहा था, कई मौकों पर सुना था जब मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने भी मंशा जताई थी, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद हर एक भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा था। वो भाव थे भक्ति के, और ऐसे में इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री खुद भी इंतजार में थे। इतने दिन से सैकड़ों वर्ष की जो हमारे सबकी वो थी कि हम सब लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आज हम प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाले प्रभु श्री राम के अनुयायियों की सब मन्नत पूरी हुई है। तो आज अयोध्या जाकर के राजस्थान के सभी लोग पूरे देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। तो देखिए, एयरपोर्ट के ऊपर आप देख सकते हैं तमाम विधायक, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर देख सकते हैं। भजनलाल अयोध्या की इस पवित्र भूमि पर, तपोभूमि पर, जहाँ श्री राम का जन्म हुआ, जहाँ पर भव्य मंदिर बन रहा है, बनकर तैयार हो गया है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सभी विधायकगण, मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में ये दर्शन करने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर आज दर्शन होंगे भगवान के। कैसा लग रहा है ये जो आपने परिकल्पना की थी 1991 में और वहाँ से यहाँ तक आज आप 2024 में आप देख रहे हैं? तब यह कल्पना नहीं थी, ऐसा नहीं लगता था कि राम जी का मंदिर बनेगा। ये लगता था कि लोगों ने ढांचा ढा दिया, कार्य सेवकों ने, इतना बहुत है, कोर्ट है, लोगों का विरोध है, ये हो नहीं सकेगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व के कारण ये संभव हो पाया है। तो देखिए, भगवान राम का जो मंदिर, तो देखिए, आपने सुना मंत्री गजेंद्र खेसर को, विधायक गोपाल शर्मा को साफ तौर पर कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो भाव है वो कभी पूरा होगा, जो सपना है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व, रामलला के दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम का मंदिर पूरी तरह से तैयार हो गया है और गर्भगृह का जो है वो पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। पूरा देश उमड़ कर वहाँ प्रभु राम के दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो आज हमने भी तय किया हुआ है कि मंत्री, विधायक, जितने भी संगठन के लोग हैं वो प्रभु के अयोध्या में जा रहे हैं, उनके दर्शन करने। पूरा कैबिनेट जा रहा है, पूरे विधायक जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, पूरी दुनिया ही जा रही है, तो हम क्यों पीछे रहें? तो देखिए, ये थे हमारे साथ। तो देखिएगा, आपने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को सुना, इससे पहले विधायक गोपाल शर्मा और जवाहर सिंह बेडम को आपने सुना। हालांकि एक भूल सुधार भी है। 5 पीढ़ियों के बाद में 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो देखिएगा, मंजू बाघमार जो भी पहुंची हैं, मंत्री का दर्जा इन्हें भी। अथक प्रयासों से 550 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम के रामलला की स्थापना हुई है। तो आज हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, विधायकगण, मंत्रीगण हमारी पूरे समूह के रूप में भगवान राम के दर्शन करेंगे। और ये सर, अब तो कांग्रेस में घुसपैठ कर दी है, कांग्रेस वालों को आप नहीं लेके जा रहे हैं?
देखिए, कांग्रेस में इस समय भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने की कोशिश की थी। अब भगवान राम को नकारने वाले कांग्रेस का स्वयं का अस्तित्व संकट में है और उसके जो भी बड़े बड़े नेता हैं, नीचे के धरातल के कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत होकर भाजपा के साथ में आ रहे हैं। ये अच्छी बात है। सर, इसमें भी जो मौका है वो नहीं छोड़ रहे हैं। आज भगवान राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। 7 बजे का डिपार्चर है और लगभग 1 बजे दर्शन है और शाम को 5:30-6 बजे आने का है। क्या कुछ कामना करेंगे राज्य के लिए और क्या कुछ योजना है वहाँ पर? ये तो क्या सौभाग्य है हमारा और भगवान का बुलावा है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, तो ये एक तरह से बुलावा होता है, जब ये संभव होता है। आई एम वेरी हैप्पी है। सर, बीजेपी इसमें भी जो पॉलिटिक्स कर रही है कि अगर मौका मिले तो जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है उन्हें भी दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। मैं अभी तक तो नहीं सुना, पर संभव है। ऐसा होता है तो क्या करें? जहाँ मोदी जी है वहाँ सब चीज़ संभव है। तो देखिए, मंत्री गजेंद्र खेवसर को आपने सुना, क्या कहेंगे सब सर? आज मैं बहुत भावुक हूँ कि रामलला के उस भव्य दिव्य धाम में दर्शन का अवसर और तमाम मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों के साथ जाने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत उत्सुक था दर्शन के लिए। आज हम सब भाव विभोर हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। क्या कुछ मन? इस प्रदेश की खुशहाली, इस देश की खुशहाली और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए प्रभु श्री राम के चरणों में धोख लगाएं। क्योंकि भगवान रामलला के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि वर्षों के संघर्ष के बाद में हम लोगों के सौभाग्य प्राप्त है। कई लोगों के संघर्ष के बाद में जाने गई, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हम रामलला के दर्शन करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है। क्या कुछ मन्नत मांगेंगे? देश। तो देखिए, बाबूलाल खराड़ी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भगवान श्री रामलला के दर्शन करना बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इसी कड़ी में आज भजनलाल सरकार, कैबिनेट मंत्री, अधिकारीगण पहुंच रहे हैं रामलला के दरबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट डे आपको दिखा रहा है, बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। इससे पहले मंत्रियों के पहुंचने का क्रम चला। मुख्य सचिव सुधांश पंत पहुंचे, गजेंद्र खेवसर को आपने सुना, जवाहर सिंह बेड़म को आपने सुना, बाबूलाल खराड़ी, किरोड़लाल मीणा, और अब तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इंतजार मुख्यमंत्री का भी था। देखिए, प्रदेश भाजपा के 16 अधिकारी भी पहुंच रहे हैं रामलला के दरबार, और मुख्यमंत्री की मंशा भी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, लेकिन जब बात अयोध्या में बनने वाले रामलला के दरबार की आई, उनकी प्रतिमा की आई, तो कई मौकों पर अपने भाव भी प्रकट किए थे कि उनकी भी इच्छा है कि भगवान श्री राम के दरबार पहुंचे जल्द से जल्द और दर्शन कर पाए। ऐसी मंशा थी, हालांकि फिर जिस तरह से बिजी स्केड्यूल उनका रहा, उस वजह से नहीं पहुंच पाए थे। पर आप जयपुर एयरपोर्ट से तस्वीरें देखिएगा, लगातार बीजेपी सरकार के मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है, विधायकों के पहुंचने का, पदाधिकारियों के पहुंचने का ये सिलसिला लगातार जारी है। आज भगवान रामलला के दरबार में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं भजनलाल सरकार के विधायकगण, पदाधिकारीगण और मंत्रीगण। ये देखिएगा, तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है मुख्य सचिव सुधांश पंत भी पहुंचे थे। आपने सुना मंत्री किरोड़लाल मीणा को, जवाहर सिंह बेड़म को, गजेंद्र सिंह खेवसर को। उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को जिताना है। 400 पार का आंकड़ा बुलंद किया। सीपी जोशी भी पहुंचे थे, और उसके बाद लगातार आपने सुना बाबूलाल खराड़ी भी पहुंचे, मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी पहुंचे, और उन्होंने कहा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये किसी सौभाग्य से कम नहीं। आज बताया जा रहा है कि कुल 133 नेता, अधिकारी
पहुंचेंगे। राज्य सरकार ने 2 स्पेशल चार्टर प्लेन बुक करे हैं और चार्टर प्लेन द्वारा अयोध्या पहुंचा जाएगा। देखिए, इंतजार किया जा रहा था क्योंकि बीजेपी इस तरह से, केंद्र सरकार इस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में इजाफा करने के लिए और ताकि आसानी से अयोध्या पहुंचा जा सके तो व्यवस्थाएं की गई, स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया और फिर सरकार की ओर से प्रबंध भी किए गए कि श्रद्धालु आसानी से अयोध्या पहुंच सके। इसी कड़ी में अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां इस तरह के कार्यक्रम भी चलाए गए। जब पूरी सरकार के मंत्री विधायकगण पहुंचे दर्शनों के लिए। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन पहले भी किया गया है और अब नंबर आया राजस्थान का, क्योंकि इंतजार कर रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद भी। जो प्रतिमा भगवान श्री राम की स्थापित की गई है गर्भगृह में, वो खास तौर पर हर व्यक्ति के मन में, हर श्रद्धालु के मन में समा गई। भगवान श्री राम का बाल स्वरूप जो कि जीवंत आभास कराता है और इसी वजह से जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी तो जब न्योता मिला था, आमंत्रित किया गया था श्री राम ट्रस्ट भूमि की ओर से, तो उस दौरान कई श्रद्धालु भावुक होते भी दिखाई दिए थे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, कैसे देख रहे हैं आज भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री और अधिकारीगण पहुंच रहे हैं, लेकिन पहली दफा नहीं ऐसे कार्यक्रम होते आए हैं, लेकिन कितना खास आज का दिन और कैसे देख रहे हैं आप इसे? आज तमाम बीजेपी सत्ता और संगठन आज अयोध्या में रहेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम बीजेपी के नेता। खासतौर से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव का रणभेरी बज चुकी होगी। तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी कुछ दिनों में तय हो जाएंगे जी। तो ये कहा जा सकता है कि रामलला के आशीर्वाद को लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनावी समर में उतरेगी और 25 सीटों को पूरा करने का मिशन 25 को लेकर रामलला का से दुआ करेंगी। रामलला के यहाँ पर उनके दर्शनों के बाद उनसे यही मांगा जाएगा कि मिशन 25 राजस्थान में पूरा हो। ये कहा जा सकता है कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण यात्रा पर तमाम बीजेपी के मंत्री भी मौजूद और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी भी रहेंगे, प्रमुख लोग रहेंगे। तो पूरी यात्रा एक धर्म यात्रा, पहली बार मुझे लगता है इस तरह का कोई प्रयोग किया गया है कि सभी सत्ता और संगठन के जो नेता है वो सभी एक साथ किसी धर्म स्तर पर गए हैं। अयोध्या का राम मंदिर, हाल ही में भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, रामलला की मूर्ति स्थापित हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे, उस साक्षी बने उस ऐतिहासिक पल के। तो कहा जा सकता है कि ये पूरा जो यात्रा है अपने आप में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रामलला का आशीर्वाद लेकर और फिर चुनावी हुंकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भरेगी। मिशन 25 का जो संकल्प बीजेपी ने यहाँ लिया है, रामलला से यही मांगेंगे कि राजस्थान में मिशन 25 पूरा हो और फिर आपके दरबार में एक बार हाजिरी लगे। कहा जा सकता काफी बहुत ही महत्वपूर्ण ये धर्म स्थल की यात्रा होगी और अयोध्या का पूरा जो ये यात्रा का पूरा मिजाज है, ये धर्ममय मिजाज, और सभी मंत्रियों का भी मुख्यमंत्री से आग्रह था जब तमाम कार्यक्रम बना तो उस वक्त सभी मंत्रियों को इस बात की बहुत बेहद खुशी भी हुई, अनुभूति हुई कि बहुत ही अच्छा है कि सभी लोग एक साथ राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, सरयू नदी में स्नान करेंगे और उसके बाद राजस्थान में वापस लौट आएंगे। तो कहा जा सकता है शिका की अयोध्या जहाँ पर
भगवान राम की जन्मस्थली है उसके दर्शन होंगे और साथ ही हनुमानगढ़ी भी जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, कनक भवन जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या अपने आप में एक अलौकिक और अद्भुत नगरी है। भगवान राम और इक्ष्वाकु वंश से जुड़ी हुई नगरी है और साथ ही राम मंदिर के भव्य निर्माण के उस पल को देखेंगे किस तरह से राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी इनमें शुमार है जिन्होंने राम मंदिर मूवमेंट में जबरदस्त भागीदारी निभाई थी और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वो तमाम नेता भी, अब उनमें कुछ मंत्री भी है, चाहे हम कुछ ऐसे चेहरों की बात कर लें जिन्होंने राम मंदिर मूवमेंट को लेकर कई तरह के संकल्प लिए, अरविंद दिलावर जैसे मंत्री, शिक्षा मंत्री है, ये तमाम जो लीडर्स हैं उनके लिए कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे नेता भी हैं जो राम मंदिर के आंदोलन से ही चमके और बाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी अहम स्थान उन्होंने प्राप्त किया, आज वो मंत्री बन गए और कहा जा सकता है कि राम मंदिर के उस मूवमेंट के बाद से उनकी राजनीति का एक नया घटनाक्रम उनके साथ जुड़ा और लिहाजा उनके लिए विशेष अनुभूति होगी तो राम मंदिर के दर्शन करेंगे। जी योगेश जी, आपको याद होगा 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब न्योता भी मिला था, फिर न्योते पर जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आई थी बीजेपी ने उसको लेकर घेरा, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस ने घेरा। जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था उसको लेकर के कई तरह के आरोप लगाए, इवेंट बनाने की बात भी कही गई, बीजेपी के नेताओं पर आरोप ये अलग अलग दलों ने और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने लगाया। तो क्या लगता है, अब आपने भी कहा कि ये प्रयोग किया गया है नया, इसकी भी चर्चा हो रही है, तो क्या फिर कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल खड़े कर सकती है? देखिए आशिका, इस तरह के यात्रा धर्म स्थल पर जाने की यात्रा है, मुझे लगता है कि उस पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि राम मंदिर के दर्शन करने के लिए तमाम बीजेपी सत्ता और संगठन जा रहा है और इसमें कोई बुराई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यात्रा की जा सकती है और तीर्थ यात्रा पर जाना कोई बुरी बात नहीं है। और जाहिर सी बात है कि आज पूरी दुनिया के अंदर अयोध्या को जिस तरह एक हिंदू कल्चरल सेंटर के तौर पर देखा जा रहा है और ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के लोग उस भव्य राम मंदिर को देखने भी पहुंचेंगे। और आज हमारे लिए खासतौर पर राजस्थान के लिए विशेष बात यह है कि जो पत्थर राम मंदिर के निर्माण में लगा है वो राजस्थान का पत्थर है, राजस्थान के पत्थर से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस इलाके से आते हैं, जो उनका गृह इलाका है भरतपुर, उस भरतपुर के जिले से वो पत्थर भी पहुंचा है वहां पर। तो हमारे लिए तो विशेष, राजस्थान के लोगों के लिए तो विशेष बात है। और इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण में धनराशि का प्रयोग हुआ, तो चंदा इकट्ठा हुआ, उस पर राजस्थान के लोगों ने राजस्थान से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसे में ये एक अपने आप में मुझे लगता है कांग्रेस की नेता भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोई भगवान को नहीं मानती, कांग्रेस के नेता भी जाएंगे और सही समय में आने पर वो भी दर्शनों के लिए रामलला के दरबार में। बिल्कुल योगेश जी।